यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अब हम इसमें जो करने वाले हैं, क्या हम इसमें अब करने वाले हैं, क्या चीज़ है अब हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। थोड़ा सा समझना है, बाकी फिर हो जाएगा। देख लो भाई, वाटर हार्वेस्टिंग आज हम करने वाले हैं। वाटर लिखा है, उसकी हार्वेस्टिंग लिखा है। जनरली जो हार्वेस्टिंग टर्म यूज होता है तो आपने पढ़ा होगा, जो भी क्रॉप क्रॉप होती है, जब हम उसकी कटाई वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसे हम हार्वेस्टिंग कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर की हार्वेस्टिंग है। वाटर की हार्वेस्टिंग का मतलब ये समझ लो कि जो पानी है, हम पानी को बचा रहे हैं ऐसा समझ लो, पानी का हम रीयूज कर रहे हैं ऐसा समझ लो। जो मेनली इसमें हम रेन वाटर की बात करते हैं कि जब बारिश वगैरह आती है उस पानी को हम स्टोर करते हैं, ऐसे खाली नहीं बहने देते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी चीज़ को हम वाटर हार्वेस्टिंग कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि यहाँ बारिश का पानी आ रहा है, ये ऐसी कोई इधर से बह रहा है, कोई इधर से बह रहा है, इसको हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं तो ये वेस्ट हो रहा है, तो इसको बंद किया है कि भाई ऐसा नहीं करना है। यहाँ देख लो, ये बारिश आ रही है, हमने अपने टेरेस पे, अपने छत पे देख लो किस तरीके से इसको हमने यहाँ पे बाउंड्री लगाई है, यहाँ से पाइप डाला है, यहाँ से ये वाला भर गया, यहाँ से देखो ये टैंक भी भर गया, यहाँ से पूरा जो भी पानी वानी आ रहा है, यहाँ से ये रिचार्ज ये यहाँ ग्राउंड में भी चला गया, ज़मीन के अंदर भी पानी चला गया, फिर वो कहीं निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ है, इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कह दे रहे हैं। यहाँ भी देख लो, यही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ हमने इस जो भी छत के ऊपर पानी गिर रहा है बारिश का, उसे हमने पाइप के थ्रू यहाँ कलेक्ट कर लिया। यहाँ से फिर देखो वो सिंचाई वगैरह, इरिगेशन वगैरह के काम आ रहा है। फल पेड़ पौधों में उसे डालने के काम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम क्या कह दे रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कह दे रहे हैं। समझ आई बात सबको, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। एक बार समझ लो इसका, मैं फिर आपको डाल दूंगा तो वहां से आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। देख लो, सबसे पहली बात है वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल मैंने आपको यहाँ बिल्कुल नॉर्मल लिखा है कि वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स स्टोरिंग वाटर एंड रीयूजिंग इट। कि हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और फिर से हम उसको रीयूज कर रहे हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, ये चीज़ें ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक भी बार इनको समझ लिया ना, फिर रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें याद करने का कुछ है नहीं। याद करने वाली चीज़ें बाद में आएँगी, बहुत खतरनाक चीज़ें आएँगी याद करने की। आगे आपको सीधे याद करना होगा कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन-सा है ना? तो ऐसा कौन-सा कि
ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द इंडिया, है ना? जैसे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना? ऐसा कौन सा वो कौन से पर्सन थे जो सबसे पहले चांद पे गए थे, है ना? इस तरीके से तो वहाँ आपका फिर सीधे याद करने वाली चीजें हैं, या इनको समझते हुए चल लो। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग क्लियर हो गया। हम वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी मीनिंग वाटर को स्टोर कर रहे हैं, उसको हम फिर रीयूज कर रहे हैं। और मेनली जब भी वाटर हार्वेस्टिंग की बात आएगी तो हम स्पेशली रेन वाटर की बात कर रहे होंगे, बारिश के पानी की बात कर रहे होंगे। ठीक है, फिर लिखा है मैंने यहाँ पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी को रोकना, उसको कलेक्ट करना, बाय कलेक्शन ऑफ रेन वाटर मोस्टली फ्रॉम द रूफ इनटू अ टैंक। ज़्यादातर हम बारिश के पानी को कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं? जो रूफ है, जो छत है हमारी, ठीक है, उनसे, और हम कहाँ डाल रहे हैं? टैंक में डाल दे रहे हैं। ठीक है, आपके घरों में पाइप वाइप लगे होंगे, लेकिन आप लोग या हम लोग जो भी हैं, सीधे पानी को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, उसका यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहता होगा, आपने देखा होगा बारिश में पानी से पाइप में आता होगा, सीधे ऐसे ही बह जाता होगा कहीं भी। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस है, या टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तकनीकी है, यूज टू कंजर्व रेन वाटर। देखो मेनली रेन वाटर की बात आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? पानी को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद हम इसे कलेक्ट क्या कर रहे हैं? पाइप वाइप हम लगा रहे हैं, अभी आपने डायग्राम में देखा। ठीक है, उसको फिर हम स्टोर वगैरह कर रहे हैं, स्टोर करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं? कन्वेइंग। कन्वेइंग का मतलब हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ हमें ले जाना है उसको, जहाँ पे हमें उसे रखना है, वहाँ हम उसे ले जा रहे हैं। बाद में हम उसको प्यूरीफाई कर रहे हैं, थोड़ा साफ-सफाई हम उसकी कर दे रहे हैं, फिर जहाँ हमें यूज़ करना है, हम उसको वहाँ यूज़ कर दे रहे हैं। ठीक है? रेन वाटर कलेक्टिंग फ्रॉम रूफटॉप्स, पार्क, रोड, ओपन ग्राउंड, यहाँ से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, है ना? जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है, हम उसको क्या कर दे रहे हैं? पाइप वाइप के थ्रू कहीं पे भी, या जो भी प्रोसेस होगा वहाँ पे, हम उसे इकट्ठा कर दे रहे हैं। बाद में हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या जो पानी हमने जहाँ से कलेक्ट करा है वो कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, अब मान लो हमने कहीं ओपन ग्राउंड, कहीं पे ऐसा ग्राउंड पे पानी फैल रखा है, हमने उसे इकट्ठा कर दिया, उसको आप पी तो नहीं सकते, लेकिन हम उसका सिंचाई वगैरह, इरिगेशन वगैरह, पेड़ पौधों को तो पानी वो हम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, बनाया होगा ना का रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्कुल, है ना? उसमें आपने छत वत बनाया होगा, पाइप वाइप डाला होगा, टैंक बनाया होगा, है ना? बहुत सही, आपको तो और क्लियर हो रहा होगा नियम, है ना? गुड। तो क्लियर है, सबको समझ आ गया वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? सिंपल है सर, बारिश के पानी हमारे छत में पड़ रहा है, हम उस छत से पाइप से पानी को टैंक में इकट्ठा कर रहे हैं, देन वाटर हार्वेस्टिंग है। अगर पूछा जाएगा तो हम पहले वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको फिर हम कन्वेइंग मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, और प्यूरिफाइंग कर रहे हैं, फिर जहाँ अगर साफ सफाई थोड़ी बहुत हम उसकी कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लो, फिर लिखा है मैंने, 3-4 बात मैंने अलग-अलग स्टेटमेंट में लिखी है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग इज द गैदरिंग, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करा, एक्यूमुलेशन मतलब भी इकट्ठा करना, एंड स्टोरेज ऑफ वाटर टू प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, लाइव स्टॉक, देखो ड्रिंकिंग, लाइव स्टॉक मतलब जो मवेशी होते हैं, मवेशी मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, इरिगेशन मतलब सिंचाई, एंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब जमीन के अंदर पानी जाता है तो वो रिचार्ज हो जाता है ना? ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये पूरा वही प्रोसेस जो हमने अभी बोला है, इसको हम किसके लिए? लाइव स्टॉक के लिए, जो आपके पालतू पशु गाय भैंस वगैरह, बकरी वगैरह, ठीक है, उनको हम पीने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, कि बारिश का पानी वैसे भी बोला जाता है कि साफ रहता है। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे हमने, ये सबसे टॉप है आपके छत का, यहाँ से बढ़िया पानी आता है, बढ़िया, यहाँ से नहीं आता है पानी, बारिश का पानी इसमें गिरेगा। हमने देखो इसके साइड हमने यहाँ पे पाइप लगा रखे हैं, देख रहे हैं इसके साइड हमने क्या कर रखे हैं? यहाँ पाइप लगा रखे हैं। यहाँ भी हमने देखो ये क्या कर रखा है? पाइप वाइप हमने यहाँ पे लगा रखा है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? ये पाइप वाइप लगा रखा है। ठीक है, यहाँ से पानी जाएगा, देखो इधर जा रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से टैंक भर गया। आपने कुछ नहीं करा, कुछ किया आपने? बस एक बार ही आपने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, बारिश होगी, पानी भरेगा, आपको कुछ नहीं करना है ना? आप अपने घर में मजे से अंदर बिल्कुल अपनी खतरनाक पढ़ाई कर रहे हो, बाहर बारिश आ रही है, टैंक भी भर गया। ठीक है, आया मजा? बिल्कुल सर। यहाँ से देखो, फिर ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे ये छत है, हमने यहाँ से पाइप लगा दी, यहाँ पे इसकी ओपनिंग होगी, यहाँ से फिर देखो ये इधर पानी चला गया। ठीक है, फिर इधर ये पानी आ गया, यहाँ जमीन के अंदर भी आपने भेज दिया होगा, हाँ भाई, वहाँ भी पानी रिचार्ज हो जाएगा, कहीं और वो पानी निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये पूरा आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख गया वाटर हार्वेस्टिंग का। मेनली हम इस तरीके से करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी चले गए, आपने बारिश को इकट्ठा कर लिया, ऐसा तो होगा नहीं। इस तरीके से हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, एंड इसी चीज़ को हम बड़े प्यार से क्या कहेंगे?
वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे, ठीक है? ओके सर, ठीक है। सब छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर हो गया वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? यस सर। फिर देख लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम पढ़ रहे हैं, उसके क्या-क्या पार्ट हैं, क्या-क्या प्रोसेस है, क्या-क्या स्टेप है, कैसे-कैसे हम उसको प्रोसीड करते हैं, वो चीज़ हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। इसको अपने माइंड में रखना, समझ रहे हो बात को? क्योंकि क्वेश्चन जीके का क्या पता बीच से कुछ भी पूछ लिया जाए, है ना? बाकी जब एक बार ये अभी मैं आपको ऐसे चैप्टर वाइज़ करवा रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे प्रॉपर क्वेश्चन के साथ आएँगे, है ना? से क्वेश्चन के साथ आएँगे और क्वेश्चन कई सारे होंगे, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना? इसलिए हम अभी एक बार ऐसे चैप्टर वाइज़ कर रहे हैं, जब ये कंप्लीट होगा, फिर एक बार हम क्वेश्चन के साथ चलेंगे, तो उससे क्या होगा रिवीजन भी होगा, चीज़ें फिर से आएँगी, लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रह जाएँगी, ठीक है? चलो, तो देख लो फर्स्ट स्टेप है इसमें कैचमेंट, ठीक है? कैचमेंट समझ रहे होंगे कैच कर रहे हैं हम पानी को पकड़ रहे हैं, ठीक है? यूज्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर द कैप्चर्ड रेन वाटर। जो रेन वाटर हमारे छत में था, ठीक है? बारिश आ रही थी, छत में पानी था, हम उसको क्या कर रहे हैं पकड़ रहे हैं, कैचमेंट कर रहे हैं। फिर हम उसको क्या कर रहे हैं कन कन्वेंस सिस्टम। कन्वेंस सिस्टम मतलब जो पानी हमने पकड़ा उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कन्वेंस मतलब ट्रांसफर, ठीक है? कन्वे करना होता है ना, कन्वे करना होता है ना कि अपनी बात को जैसे हम कहते हैं कि यार अपनी बात को आपको कन्वे करना आना चाहिए, मतलब बताना आना चाहिए, दूसरे को बोलना आना चाहिए, दूसरे के पास भेजना आना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, लिखा भी है यहाँ पे इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द हार्वेस्टेड वाटर। हार्वेस्टेड मतलब जो पानी हमने रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया फ्रॉम द कैचमेंट। कैचमेंट जो था हमारा टू द रिचार्ज जोन, जहां हम इसको भेजना चाह रहे हैं, टैंक हो गया या ग्राउंड में हो गया, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। थर्ड है इसमें फ्लश। इट इज यूज्ड टू फ्लश आउट द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन। ये प्रॉपर हम स्टेप वाइज देख रहे हैं। मान लो पहली बारिश आ गई, पहली बारिश आ गई, आपने जो वहाँ पे टैंक वैंक बना रखा होगा जहाँ ये पानी जा रहा होगा, पहला-पहला पानी तो थोड़ी वहाँ से गंदगी वगैरह छत-वत से आ गई होगी, है ना? और वहाँ पे भी जो टैंक होगा वो भी साफ़ हो जाएगा फिर, समझ रहे हो? तो पहला हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं टैंक को फ्लश कर दे रहे हैं, फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन। जैसे ही फर्स्ट स्पेल आया रेन का, जैसे ही पहले पहला दौर आया बारिश का, पानी क्या हो गया हमने एक बारी उसे खाली कर दिया, आया, खाली कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है? थर्ड है इसमें फ़िल्टर, यूज्ड फॉर फ़िल्टरिंग द कलेक्टेड रेन वाटर। अब इसके बाद हमने जब एक बारी फ्लश कर दिया, अब हमने उसको कलेक्ट होने दिया, इकट्ठा हमने अब उसको होने दिया। जब वो इकट्ठा हो गया, फिर हमने इस रेन वाटर को क्या कर दिया रिमूविंग पॉल्यूटेंट। हमने उसको हल्का-फुल्का जो भी इसमें गंदगी वगैरह रही होगी, उसको हमने साफ़ कर दिया। प पॉल्यूटेंट मतलब होता है जो पानी को गंदा करते हैं, ठीक है? जो किसी चीज़ को गंदा करते हैं, पानी को किसी भी चीज़ को जो गंदा करते हैं, ठीक है? हमने उसे फ़िल्टर कर दिया। नेक्स्ट है क्या? टैंक एंड द रिचार्ज स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर द फ़िल्टर्ड वाटर व्हिच इज़ रेडी टू यूज़। अब हमने अपना प्रॉपर जो टैंक बना रखा है, उसमें हमने इसको भेज दिया पानी को, वहाँ से हम इसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी हमें उसे डालना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपके पास तो चलो प्रॉपर पानी है। इमेजिन करो जहाँ डेज़र्ट वाला रीजन होता है, ख़ासकर जैसे राजस्थान वगैरह में है, जहाँ ऐसे शहर है, ऐसे गाँव हैं, ऐसे कस्बे हैं, ऐसी जगह है, ऐसे प्लेस है जहाँ की पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कहीं-कहीं तो ना इसको मैंडेटरी किया गया है, गवर्नमेंट द्वारा इसको ज़रूरी किया गया है कि हर कोई अपने छत से जो भी रेन वाटर आएगा उसे कलेक्ट करेगा या ग्राउंड में छोड़ देगा, कहीं और पानी वो निकल आएगा या टैंक वैंक में डालेगा। कहीं ये स्टेट में मैंडेटरी भी करा जाता है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि आपने सुना है पानी को वेस्ट नहीं करना है, जबकि अर्थ पे 70% वाटर है। फिर भी पानी की कमी है। ठीक है? ओके, क्लियर हो गया ये कंपोनेंट आपको पता चल गया, स्टेप आपको पता चल गए कि सर हम कैसे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वाटर की। चलें आगे, क्लियर हो गया तो ही आगे चलेंगे। बताओ, बताओ भई, क्लियर है? ठीक है सर। अब देखते हैं कि सर हम ये क्यों कर रहे हैं यार कि क्या आप बता रहे कि सर कि हम छत में वो कर रहे हैं, पाइप वाइप लगा रहे हैं, टैंक वैंक बना रहे हैं, ऐसा सही तो चल रहा है, हमें तो सब कुछ मिल रहा है, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? हमें तो कोई भी दिक्कत है नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? तो हम इसके थोड़ी फ़ायदे देख लेते हैं, थोड़े हम इसके क्या देख लेते हैं, एडवांटेज हम थोड़ा इसके देख लेते हैं कि इसके क्या एडवांटेज है, ठीक है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके फ़ायदे। एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके फ़ायदे। पहली बात है सर, पहली बात है, ये लेस कॉस्ट है सर, कोई कॉस्ट ही नहीं है इसमें। एक ही बार है छोटा-मोटा कॉस्ट, थोड़ी पाइप वाइप को कनेक्ट कर दो, टैंक वैंक पे थोड़ा वो कर दो। उसके बाद कुछ कॉस्ट है? कभी कुछ कॉस्ट नहीं है। बारिश आएगी, भर जाएगा, बारिश आएगी, भर जाएगा, बारिश आएगी, भर जाएगा। आप खाली करने पे लगे रहो बस, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कॉस्टली ये है नहीं, कॉस्टली ये है नहीं, ठीक है? इसके बाद सेकंड, हाँ, उसपे होता है ना वाटर को साफ़ करने के लिए स्टोन वगैरह को भी हम यूज़ करते हैं ना। इवन आपने जो प्यूरीफायर आते हैं ना, जो नॉर्मल वाले होते हैं, जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं ना, जो नॉर्मल वाले रहते हैं ना, वो जो ऐसे रख लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, साफ़ होता है। उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें भी छोटे-छोटे पत्थर टाइप के डले होते हैं।
लेयर बनाई हुई रहती है कई चीज़ों की, है ना? नेक्स्ट है हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर बिल। सही बात है कि सर अगर हम कहीं किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ की हमें पानी का बिल देना होता है, तो हम जो अपने जो नॉर्मल यूज़ होते हैं जैसे आप लोग अपने गमले-वमले को पानी दे रहे हो, है ना? किसको आप पानी दे रहे हो? गमले-वमले को आप लोग पानी देते हो जैसे, तो वहाँ आप इस बारिश के पानी का यूज़ कर लो। कपड़े-वपड़े धोते हो, इस वाले पानी का यूज़ कर लो। आपका वाटर बिल कम हो जाएगा, मज़े से अपनी ज़िंदगी जियोगे, ठीक है? तो जो पैसा बचेगा, उससे आप लोग पार्टी करोगे, है ना? जो पैसा वाटर बिल आपने यहाँ देना तो उससे आप लोग मस्त पार्टी कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है? डिक्रीज़ द डिमांड ऑफ वाटर। इससे क्या होता है कि कहीं अगर वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा माँग है, पानी कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमने अपने वो रेन वाटर के भी आगे उसको यूज़ कर लिया, तो डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट देख लो, रिड्यूसेस द नीड फॉर इम्पोर्टेड वाटर। जो इम्पोर्टेड वाटर है मतलब कहीं बहुत दूर से हम पानी को ले आ रहे हैं अपने शहर में, है ना? तो उसकी भी फिर उसकी उसकी ज़रूरत भी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि धीरे-धीरे बारिश इकट्ठा हो रही होगी, है ना? अब हमेशा तो होगी नहीं ख़ैर बारिश, लेकिन जब भी होगी हमने मस्त अपना कलेक्ट कर रखा है, बड़े-बड़े टैंक बढ़िया बना रखे हैं, कुछ दिन तो चलेगा, ठीक है? उससे क्या होगा जो हम दूर-दूर से पानी ला रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे वाटर को, उसकी ज़रूरत भी थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है? प्रमोट बोथ वाटर एंड एनर्जी कंज़र्वेशन। जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये किस चीज़ को प्रमोट करता है कि भाई हमें वाटर को कंज़र्व करना है, एनर्जी को कंज़र्व करना है ना, क्योंकि वाटर से आप फिर क्या करते हो मोटर-वोटर चलाते हो, फिर पानी ऊपर नीचे से ऊपर आपके टैंक-वैंक में भरता है। हमने पानी पहले टैंक में कलेक्ट कर रखा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये क्या करेगा वाटर वाटर कंज़र्वेशन मतलब पानी के संरक्षण को, पानी को बचाने को प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है? जो ग्राउंड वाटर है हमने ग्राउंड में भी भेजा ना, जो एक्स्ट्रा था हमने उसको ग्राउंड में भेज दिया, तो ज़मीन फिर रिचार्ज हो जाएगी। रिचार्ज मतलब उसमें फिर पानी जाएगा, तो वहाँ भी ज़मीन हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, फसल-वसल अच्छी हो जाएगी और हमेशा देखो जब भी पानी ज़मीन में जाएगा, तो वो कहीं न कहीं वो ग्राउंड वाटर को बढ़ावा देगा, जो ज़मीन के अंदर पानी होगा, वो फिर कहीं और निकल आएगा, तो फ़ायदे में ही रहेंगे, ठीक है? ग्राउंड वाटर भी फ्रेश वाटर होता है, पीने योग्य वही पानी होता है। समझ रहे हो? पीने योग्य वही पानी होता है, ठीक है? जो ग्रीन-ग्रीन होता है वो क्या होता है जो बारिश से गिरता है। ग्रीन-ग्रीन क्या गिरता है बारिश से यार? बारिश से क्या गिरता है सार्थक ग्रीन-ग्रीन? बारिश में ग्रीन-ग्रीन क्या गिरता है? बारिश से गिरता है। एक तो वो शैवाल टाइप का होता है जो बारिश के बाद होता है जिसमें फिसलन होती है उसकी बात कर रहे हो जो रास्ते-वास्ते में हो जाता है। काई भी आप जिसे कह देते हो शैवाल वगैरह हरा-हरा। एक तो वो है। चलो देखो डज़ नॉट रिक्वायर अ फ़िल्ट्रेशन सिस्टम फॉर लैंडस्केप इरिगेशन ठीक है? जैसे जब हम कहीं सिंचाई वगैरह कर रहे हैं तो हम सीधे उस पानी को दे सकते हैं, ठीक है? दिस टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटिवली सिंपल, ईज़ी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट। सबने देख लिया, कुछ भी नहीं है, सीधे-सीधे अपने छत में एक पाइप लगा दो, उसको सीधे क्या कर दो उसको सीधे क्या कर दो, वहाँ वो कर दो, कुछ भी ज़्यादा लफड़ा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बड़ा टेक्नीशियन चाहिए लगाने के लिए ना, कोई भी इसे कर सकता है, ईज़ी टू यूज़ है। इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन ये सॉइल इरोजन को कम करता है क्योंकि बारिश कहीं और ही वो पानी बह रहा है ऐसी तो वहाँ से मिट्टी बह जाएगी सॉइल इरोजन हो सकता है सॉइल वहाँ से बह जाएगी मिट्टी वहाँ से बह जाएगी है ना आपने उसे कलेक्ट कर रखा है तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन के चांसेस कम है स्टॉर्म वाटर रन ऑफ ठीक है रन ऑफ इजीली नहीं होगा स्टॉर्म वाटर मतलब एकदम से वहाँ पे बाढ़ टाइप का नहीं होगा एक ही जगह पानी ऐसा बहता रहेगा तो वहाँ भी सॉइल इरोजन से वो रन ऑफ कर लेगा ज़्यादा फ्लडिंग नहीं होगी एंड पोल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर विद फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मेटल्स एंड अदर सेडिमेंट्स ठीक है इससे क्या होगा पोल्यूशन भी नहीं होगा पानी ऐसी वगैरह कहीं भी फैला हुआ नहीं रहेगा आपकी छत वत में ऐसे नहीं पड़ा रहेगा है ना आपने उसे अच्छे से कलेक्ट कर रखा है ठीक है इट इज एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर लैंडस्केप इरिगेशन विद नो केमिकल डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड फ्री फ्रॉम ऑल मिनरल्स ठीक है जो ये बारिश का पानी बोला जाता है साफ रहता है तो हम उसे अगर किसी फसल में अपना सिंचाई वगैरह इरिगेशन मतलब सिंचाई वगैरह कर रहे हैं साग सब्जी में डाल रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल फ्रेश वाटर है उसमें कोई और मिनरल्स नहीं है कोई और ऐसे अंट संट केमिकल नहीं है जो कि हार्मफुल करेगा उन पेड़ पौधों को है ना तो वो सारी चीज़ें नहीं है तो ये हर चीज़ के लिए बेस्ट है, ठीक है? इनको आप थोड़ा अपने माइंड में रख सकते हो, नॉर्मल चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट देखो हमने फ़ायदे तो देख लिए, डिसएडवांटेज भी थोड़ी देख लेते हैं कि क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं क्या? एडवांटेज मतलब फ़ायदे, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? तो देख लो। रेगुलर मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड पहली बात है इसका ना बीच-बीच में आपको साफ-सफाई करनी ज़रूरी होती है ना? क्योंकि टैंक वगैरह बना है उसमें भी गंदगी-वंदगी ना हो, वो भी आपको साफ करना है।
आपको जहाँ से भी पानी आप कलेक्ट कर रहे हो, जहाँ से वो आ रहा है, जहाँ आपने पाइप वाइप लगा रखे उन सब की आपको सफाई करनी है, तो रेगुलर आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। रिक्वायर सम टेक्निकल स्किल फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि मान लो आपने छत पे जिस साइड पाइप लगाया, मान लो वहाँ पानी ही नहीं जा रहा है, क्या फ़ायदा लगाने का, है ना? पानी सब वेस्ट हो रहा है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा टेक्निकल स्किल भी चाहिए कि भाई पानी कहाँ से उसका ढाल होगा, उसका स्लोप कहाँ होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम इकट्ठा कर सकें। लगाने को आपने लगा लिया, लेकिन सही से पानी कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी यार दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हमने क्या करना है, ठीक है? इसलिए हमने क्या करना है, इसे थोड़ी अपनी स्किल से उसे इंस्टॉल करना है। लिमिटेड एंड नो रेनफॉल कैन लिमिट द सप्लाई ऑफ रेन वाटर, ठीक है? अब ये लिमिटेड है, बारिश तो हमेशा नहीं होती है, बारिश तो सर हमेशा नहीं होती है, तो हम इस पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ये लिमिटेड है एंड नो रेनफॉल कैन लिमिट द सप्लाई ऑफ रेन वाटर, ठीक है? रेनफॉल नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, आप उस पानी पे डिपेंड थे, तो सप्लाई नहीं होगी, तो कैसे काम चलाओगे? ऑब्वियस सी बात है सर, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? इसलिए लिमिटेड है, ये इसके थोड़ा नुकसान है, थोड़ा नहीं काफ़ी नुकसान है, ठीक है? इफ नॉट इंस्टॉल्ड करेक्टली, इट मे अट्रैक्ट मॉस्किटोज एंड अदर वाटर बॉर्न डिजीजेज। अगर आपने सही से इसको नहीं बनाया ना, मान लो बीच बीच में कहीं पे पानी रुक रहा है, वहाँ मच्छर वच्छर होगी तो बीमारी हो जाएगी, कहाँ आप हार्वेस्टिंग के चक्कर में बीमारी ले आओगे, ठीक है? तो इसलिए इसे प्रॉपर इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है? प्रॉपर इंस्टॉल करना जरूरी है। मान लो आपने ऐसा कर दिया, बीच में कहीं पानी रुक रहा है, वहाँ मच्छर वच्छर बहेगी, ठीक है? दिक्कत हो जाएगी। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ड्रॉबैक मतलब नुकसान ही होता है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज स्टोरेज लिमिट। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा नुकसान है इसका कि सर इसकी स्टोरेज लिमिट है। बारिश, मान लो जब बारिश का सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब हम उतना बड़ा स्टोरेज, उतना बड़ा टैंक तो नहीं बना सकते हैं, बड़े बड़े टैंक तो नहीं बना सकते, टैंक भी हम अपने घर के आसपास थोड़ी लिमिट में ही बना सकते हैं, है ना? तो स्टोरेज का यहाँ इशू रहता है ना? स्टोरेज का इशू रहता है। अगर स्टोरेज होता हम पे ज़बरदस्त वाला, तगड़ा स्टोरेज होता, तो बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, इतना पानी हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है? चलो ये चीज़ है, ये इसके डिसएडवांटेज है कि स्टोरेज लिमिट होती है। ये आप लोग थोड़ी अपने माइंड में रखोगे, चीज़ें आपको समझ आ रही है ना? दिक्कत तो नहीं है भाई? ये समझ आ रही है? इस तरीके से थोड़ा हम इसको देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, कैसे होता है वो चीज़ हमने देख ली। ओके, कि आपको टैंक वैंक बनाना है, एक बारी फिर से डायग्राम पे थोड़ी एक नज़र मार लो, आपको थोड़ा अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये था आपका, अब आपको समझ आ रहा होगा जो चीज़ हमने पढ़ी है ना? यहाँ पे देखो, आपने यहाँ सही से इन पाइप को फिट नहीं करा, या आपने सही से पाइप को फिट नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? समझ रहे हो बात को? तो ये था आपका पूरा फंडा किसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। यहाँ देख लो, यहाँ रिचार्ज हो गया, यहाँ आपने ये गड्ढा वड्ढा खोद रखा है, यहाँ से पानी, यहाँ नीचे देखो आपने इसमें पत्थर भी डाल रखे हैं, पत्थर पानी को सोख लेंगे, फिल्टर टाइप का हो जाएगा, यहाँ ग्राउंड जमीन के अंदर चला जाएगा, रिचार्ज हो जाएगी जमीन, फिर से उसे पानी मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ एक कुआं बना रखा है, देख लो, इस तरीके से पूरा आपका फंडा यहाँ है वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है? चलो, नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली कि क्या था ये, क्या इसके एडवांटेज थे, क्या इसके डिसएडवांटेज थे। अब हम थोड़ा देख लेते हैं वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया की अलग-अलग स्टेट में किन-किन टेक्निक को यूज़ किया जाता है रेन वाटर को पकड़ने के लिए, उसे स्टोरेज करने के लिए, उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए। थोड़ा हम एक नज़र उस पे मार लेते हैं, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे जो कई बारी जो क्वेश्चन आता है, वो ये वाला क्वेश्चन है, टाँका। टाँका या टैंक भी इसे कहते हैं, ये राजस्थान में यूज़ होता है, ठीक है? तो चलो इसको भी एक-एक करके देख लेते हैं, बाद में आप इसको इनको याद कर लेना, इनको याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये अलग-अलग टेक्निक है, जैसे फर्स्ट टेक्निक का नाम है खदीन, इसी को धोरा भी कहते हैं, खदीन या धोरा कहते हैं। ये राजस्थान में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब इनमें क्या है कि हर किसी का अपना-अपना तरीका है पानी को कलेक्ट करने का। कोई सीधे-सीधे ज़मीन के अंदर एक छोटा कुआँ बना लेता है, कोई एक लंबी नहर टाइप की बना लेता है, फिर कहीं और स्टोरेज कर देता है, कोई ऐसे खुले में ही उसे पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो वो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग लोगों का अलग-अलग तरीका है, समझ रहे हो? ऐसा समझ लो कि कोई बोतल में इकट्ठा कर रहा है, कोई बाल्टी में इकट्ठा कर रहा है, कोई पॉलीथीन में इकट्ठा कर रहा है, ऐसा समझ लो, हर किसी का अलग-अलग मेथड है। इनको मैं यहाँ पे पूरा समझा रहा नहीं हूँ कि खदीर में क्या होता है, कुंड में क्या होता है, टाँका में कैसा होता है, उतना आपको नहीं करना है। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो ये नाम है, जो ये टेक्निक है वाटर हार्वेस्टिंग की, ये किस स्टेट में यूज़ हो रही है, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है? क्वेश्चन ये आता है।
तो जो खदीन है, जो धोरा है, ये वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। मान लो ना कुछ अपना डैम टाइप का छोटा सा तालाब टाइप का बनाया होगा जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा होगा, है ना? ये राजस्थान में यूज होता है। कुंड यूज होता है राजस्थान में, गुजरात में। इनको याद रखना भाई। टाँका, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि टाँका कि टाँका जो वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक है, टाँका मतलब टैंक। राजस्थान में टैंक को टाँका कहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि वो जमीन के अंदर बना लेते हैं, जैसे ये वाले थे ना, ज्यादातर ये वाला प्रोसेस वहाँ पे चलता है। ये वाला प्रोसेस वहाँ पे चलता है, ये वहाँ टैंक बना लेते हैं, इस तरीके का जमीन के अंदर वो टैंक बना लेते हैं, ठीक है? ओके। तो राजस्थान में क्योंकि पानी की वैसे भी कमी रहती है वहाँ, तो वो वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो टाँका को याद रखना, लिखा भी है। इन डेजर्ट रीजन, मेनली राजस्थान, बीकानेर, सबसे ज़्यादा वहाँ इसका यूज होता है, ठीक है? सब जगह उसका यूज होता है, ठीक है? ओके। फिर यहाँ पे झालरा, ठीक है? झालरा भी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जो कि राजस्थान में, गुजरात में यूज होती है। फिर है एरी, ERI, एरी। एरी मेनली यूज होती है तमिलनाडु स्टेट में, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। जिंग, यूज होती है लद्दाख में। कूल, आपने सुना होगा, नहर टाइप की बनाते हैं फिर कहीं उसे जमा कर लेते हैं, ये कूल हिमाचल में मेनली यूज होती है। जैबू यूज होता है नागालैंड में। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन यूज होता है मेघालय में। बैम्बू का उन्होंने पानी वानी का कुछ बना दिया होगा, उसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। अरे बात समझ में कि हम क्या कर रहे हैं? ये आपको याद करना ही करना है कि अगर खदीन आएगा यहाँ पे वो राजस्थान में है, कुंड आएगा वो राजस्थान और गुजरात में, कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। टाँका है डेजर्ट रीजन में है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इनको भी अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना है। कर लोगे बोलो? कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को? ये करना बहुत जरूरी है भाई, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो, बस इतना ही है ये। जी। होंगे तो कई सारे होंगे, मेन मेनू मैंने उठाए हैं, बाकी फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ और आ जाएंगे, ठीक है? डोंग यूज होता है आसाम में। डंग या जैम्पोइस यूज होता है वेस्ट बंगाल में। स्टेप वेल यूज होते हैं राजस्थान में, छोटे कुएं टाइप के। जोहाज यूज होते हैं राजस्थान में। आप एक चीज़ देख रहे होगे, यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि सर राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है वाटर हार्वेस्टिंग का, क्योंकि वहाँ देखो पानी की कमी है। ये भी राजस्थान में, ये भी राजस्थान में, यहाँ देखो ये भी राजस्थान में। और क्या है, इधर राजस्थान, इधर राजस्थान, कितनी जगह राजस्थान 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 चल रहा है ना? क्योंकि राजस्थान में वाटर की काफ़ी कमी है, क्योंकि वहाँ डेजर्ट टाइप का है ना, रेगिस्तान टाइप के हैं, इसलिए वहाँ दिक्कत आ जाती है, ठीक है? इसलिए वहाँ बहुत बढ़ावा देते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये फंडा है भाई पूरा आपका, किसका? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये फंडा था। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है? बाकी अगर बीच से वो क्वेश्चन डालते हैं तो आई एम श्योर आप वो भी कर लोगे। जो बीच से अगर उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि हाँ सर हार्वेस्टिंग से, कि भाई उसके टेक्निक क्या है, कैसे आप करोगे, क्या पता कुछ भी वो क्वेश्चन दे दें, तो आपको एक बार बेसिक आइडिया क्लियर हो गया कि कैसे हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं रेन वाटर की। बेसिकली हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, जो बारिश का पानी है उसको हम इकट्ठा कर दे रहे हैं, बस। तो ये था आपका आज का वाटर हार्वेस्टिंग, क्लियर हो गया? इसको मैं फिर आपको PDF दे दूंगा, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से हल्का फुल्का नोट भी कर लेना, ठीक है? इतना ज़्यादा नहीं लिखना, अपना अपना हिसाब से लिख लेना ताकि आपको लर्न हो जाए। बाकी वीडियो तो आपके पास है ही, समझ रहे हो? ओके। और फिर जो मैथ वगैरह का भी जो आप लोगों का टेस्ट वगैरह चल रहा होगा वो भी आप लोग कर रहे होंगे, हैं? बाकी और किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। और कोई इश्यू, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत है तो बताओ। कुछ भी समस्या आ रही है किसी को तो आप लोग बता सकते हो। बाकी रिवीजन करते रहो जितना हो सके भाई, चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है? कि जहाँ राजस्थान में गर्मी भी बहुत है ना, बारिश वारिश नहीं पड़ेगी वहाँ। ओके। तो ये सीन है भाई, बाकी मज़ा आया? कैसा लगा आपको वाटर हार्वेस्टिंग का सुन के? कैसा लगा आपको वाटर हार्वेस्टिंग का सुन के? मज़ा आया होगा, हाँ भाई, कि ऐसा होता है, इसलिए पानी को वेस्ट मत किया करो फालतू में, है ना? जितना ज़रूरी है उतना ही यूज किया करो, है ना? पानी को कभी वेस्ट नहीं करना है। कई लोग ऐसे हैं जिनको कि पानी के लिए अभी भी दूर दूर जाना होता है, इनको पानी के लिए कहीं भी दूर दूर जाना होता है, ठीक है? तो इसलिए भाई थोड़ी हिसाब से पानी को यूज किया करो, है ना? ठीक है, बाकी मैं इसको फिर भेज दूंगा, तो वहाँ से वो कर लो, टेस्ट वगैरह अपने कर लो, फिर जिसके टेस्ट जो भी पेंडिंग है उनको कर लो। इंटेलिजेंस के लेक्चर जो नहीं करे, जिसके पेंडिंग है उनको पेंडिंग कर लो। लास्ट मैंने आपको बता दिया उसमें वो एडिट वाला, उसको देख लेना एक बारी, ठीक है? हाँ। फिर इसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे फिर हम, ठीक है? फिर हम किसकी बात करेंगे? जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वाटर वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जिसके पेंडिंग है वो उनको कर लो भाई कंप्लीट, जिसके लेक्चर वगैरह पेंडिंग है वो उनको कंप्लीट करने का है।
ट्राई करो, ठीक है, तब जाके होगा कुछ, नहीं तो प्रॉब्लम 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 हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलो भैया, और कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कोई दिक्कत है किसी को बताओ। मज़ा आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी उसी को होगी जो रिवीजन नहीं करेगा। बाकी कोई परेशानी है तो बताओ। सब बढ़िया, सब कंफर्टेबल, सब मस्त है। ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।